स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथमेटिकल जो हम साइंस पढ़ते हैं उसकी एक ब्रांच है। स्टैट बेसिकली मैथ की एक आप कह सकते हैं कि ब्रांच है, टेक्निक है। इसमें हम जो काम करते हैं वो 4 काम इसके अंदर मेजर होते हैं, यानी इसका जो रोल है रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, वजाहत एक्सप्लेनेशन देते हैं या कंक्लूजन या रिजल्ट्स निकालते हैं उस डाटा की बेस पे, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये चारों काम स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, पहला काम क्या है? कलेक्शन या गैदरिंग ऑफ डाटा। दूसरा, उसको ऑर्गेनाइज करना। तीसरा, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। और चौथा, उस डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब स्टैटिस्टिक्स की 2 मेन टाइप्स हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है इन्फ्रेंस करना इसका क्या मतलब होता है? जी शाबाश, जी प्लीज कोई भी बता दे। सर रिजल्ट निकालना। रिजल्ट निकालना, रिजल्ट निकालना। वेरी गुड। जी, रिड्यूस करना या ड्राउट करना सर, मीनिंग ड्राउट करना, इसके लिए इंटरप्रेट करना। मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए इन्फ्रेंस, सर हाँ जब हम वो हाँ, जैसे हम ना इसको कहते हैं किसी किसी चीज़ से किसी चीज़ का को ड्रा करना, नतीजा निकालना, कोई फाइनल आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पे जाना किसी एक डाटा को उसको एनालिसिस के बाद। तो डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहत को, आपको पता है। तो डिस्क्रिप्टिव, अब हमारे पास जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले पॉपुलेशन देखते हैं और उसी पॉपुलेशन से फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर हम पॉपुलेशन से ही डाटा लें और उसको पॉपुलेशन के ऊपर ही जनरलाइज करें, ये हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और ऐसी स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम डायरेक्टली पॉपुलेशन से डाटा ना लें, बल्कि उस पॉपुलेशन से पहले हम सैम्पलिंग करें और सैम्पलिंग करके उन सैम्पल्स से डाटा कलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको एनालाइज करें और फिर उसको वापस उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दें। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? जो डाटा कलेक्शन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? पॉपुलेशन से, उसी के ऊपर जनरलाइज करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पॉपुलेशन से लिए गए सैंपल से डाटा लेते हैं और फिर उसको वापस पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू डाटा एनालिसिस विच डिस्क्राइब एंड शो द डाटा इन मीनिंगफुल वे। यानी इसका मतलब क्या होता है? एनालिसिस और डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। इट प्रोवाइड्स, अच्छा अब इस एक ये पहला डिफरेंस हो गया जो मैंने बताया पॉपुलेशन सैंपल वाला। दूसरा डिफरेंस, इनका मेजर डिफरेंस ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो डाटा लेते हैं वो रॉ डाटा होता है, फाइनल शेप में नहीं होता। जबकि इन्फ्रेंशियल में चूंकि हमने एक जगह से डाटा लेके दूसरी जगह पे उसको जनरलाइज करना होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। ये हमारे पास क्या होता है? फाइनल फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा होता है जो कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दूसरा पॉइंट ये, इट प्रोवाइड्स रॉ डाटा एंड नॉट हेल्प टू कंक्लूड द डाटा फाइनली। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स फाइनल डाटा एंड हेल्प्स टू कंक्लूड द डाटा। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, इट ओनली हेल्प्स टू इंटरप्रेट द डाटा। इंटरप्रेट का मतलब सिर्फ वजाहत किसी चीज़ की। ठीक है, जबकि ये हमें क्या करता है? फाइनल कंक्लूजन देता है। ये सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, ये फाइनल हतमी आखिरी राय देता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का डाटा। ठीक हो गया। इट यूजेज मैयर, अच्छा सॉरी, इसको अभी फिलहाल रहने दें। ये 3 डिफरेंस पहले आप अंडरस्टैंड करें। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं, पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज करते हैं। दूसरा डिफरेंस, इसमें सिर्फ इंटरप्रिटेशन होती है डाटा की। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, इसमें हम कहते हैं कि इसका जो डाटा होता है रॉ होता है, फाइनल नहीं होता। इन्फ्रेंशियल में पॉपुलेशन के बजाय हम सैंपल से डाटा लेते हैं, ठीक है, और उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा क्या
कि इसमें हम कहते हैं कि ये फाइनल कंक्लूसिव डाटा देता है हमें, ठीक है। और इसको हमने कहा कि ये हमें रॉ डाटा देता है। अब इसके अंदर किस तरह की मेजरमेंट हम करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन हम कौन से करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये हमारे जो है वो मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड स्प्रेड रिलेशनशिप। आप देखें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन चीज़ों को कहा जाता है, मीन, मीडियन एंड मॉड। ये आप असेसमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मीन जो है वो औसत एवरेज वैल्यू को कहते हैं, मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं, और मीडियन आपका मिडल नंबर होता है। तो ये तीनों को हम कलेक्टिवली सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, यानी इसमें हम मीन, मीडियन या मॉड फाइंड आउट करते हैं किसी भी डाटा का। दूसरा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब इसके अंदर जो है कि मीन वैल्यू से कोई वैल्यू कितने डिस्टेंस पे है, तो इसको हम रेंज कहते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस, क्वार्टाइल डेविएशन, एक डाटा को चार पार्ट्स में डिवाइड करना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारी क्या होती हैं, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। मेजर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आज आप पढ़ेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आप पढ़ चुके हैं, रिग्रेशन की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल इन दोनों का डिफरेंस अभी हम दोबारा देखेंगे। अच्छा, इसमें तो हम ये चीज़ें देखते हैं, ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन थी। सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, स्प्रेड और रिलेशनशिप, ये चार चीज़ें इसमें मेजर करते हैं। इसमें एनोवा, एनकोवा, मेनोवा और मेनकोवा, ये चार चीज़ें हम मेजर करते हैं। अब चार डिफरेंस आ गए, ठीक है। कोई बता सकता है ये चारों डिफरेंस? शाबाश, किसी को समझ लगी हो जी, प्लीज एनीवन। चलिए मैं बता देता हूँ। आप पॉपुलेशन से डाटा लेके पॉपुलेशन पे जनरलाइज करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें रॉ डाटा होता है। तीसरा, इसमें डाटा सिर्फ इंटरप्रिटेशन देता है। चौथा, ये सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, स्प्रेड और रिलेशनशिप को मेजर करता है। चार चीज़ें आ गई। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं कि डाटा हम सैंपल से लेकर पॉपुलेशन पर ड्रा करते हैं। दूसरा, ये फाइनल डाटा देता है। तीसरा, ये जो डाटा देता है वो कंक्लूजन ड्रा करने के लिए हमें हेल्प करता है। चौथा, ये एनोवा, एनकोवा, मेनोवा और मेनकोवा को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये तो मैंने जैसे बताया कि हम ऑलरेडी सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम एनोवा वगैरह को पढ़ने जा